महाराज जी, करुणा और क्षमा की क्या भूमिका और महत्व है? करुणा और क्षमा। करुणा से ही क्षमा होती है। जब तक हृदय में करुणा नहीं होती तब तक क्षमा नहीं होता है। आप उनको अलग अलग कर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। दया से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जब हम किसी पर करुणा करते हैं कि बेचारा अज्ञानी है, ये अज्ञान परवश होकर ऐसा कर रहा है, तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, जाओ तुम्हें छोड़ो, या इससे भूल हो गई, हमारा हृदय करुणा से भर आया, हमने क्षमा कर दिया। करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जहां करुणा नहीं होती वहां क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, क्षमा का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो क्षमा करुणा से ही उपजती है। जिसके हृदय में करुणा में हृदय होता है वो सबको क्षमा करता रहे। इसलिए हमारी श्री जी करुणा का समुद्र है। इसलिए अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। थोड़ा भजन कर ले तो बहुत मानते हैं श्री जी, और समुद्र के समान पाप कर बैठे तो भी मानते ही नहीं श्री जी, क्योंकि करुणा समुद्र है ना, क्षमा ही क्षमा है। तो करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है।